तो देखिए स्टूडेंट्स, अब जो अपन टॉपिक ले रहे हैं दिस इज वेटेड इंडेक्स नंबर। पहले अपन ने किया था सिंपल प्राइस इंडेक्स, इस बार है वेटेड इंडेक्स। इस बार क्वांटिटी का भी रोल इसमें जो है वो आपका आ जाएगा, तो आपको क्वांटिटी जो है उनको भी कंसर्न करना पड़ेगा। तो देखो इसमें सबसे पहले क्या सीखेंगे आप, सबसे पहले आप सीखेंगे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो होता है उसका एक और नाम है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। तो किसी भी नाम से पूछा जा सकता है, आपको दोनों के लिए तैयार रहना है। अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स कैलकुलेट करने के कई तरीके होते हैं। पहला है फैमिली बजट मेथड, नाम आएगा फैमिली बजट मेथड से कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करिए, या फैमिली बजट मेथड से कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करिए। तो ये क्या है, इसमें अपन देखें ये वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड है। देखें किस तरीके से होगा। एक इलस्ट्रेशन अपन लेते हैं। कहता है बेस ईयर 2010 है, ये गिवन है। आर्टिकल आपको एबीसी दे रखे हैं। पर यूनिट मतलब पर क्विंटल है, पर केजी है, पर मीटर की प्राइसेस दे रखी हैं। प्राइसेस 2010 की दे रखी हैं और प्राइसेस 2011 की दे रखी हैं। और आपको क्वांटिटी दे रखी है यहाँ 10 क्विंटल, यहाँ 20 केजी और यहाँ 5 मीटर। ध्यान देना ये हमेशा मिक्स होने चाहिए, मतलब मीटर मीटर, केजी केजी, क्विंटल क्विंटल। ये अगर अलग अलग हो गए तो दिक्कत हो जाएगी। मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें अलग अलग होंगे। अब आपको क्वेश्चन में कहता है कि आप कैलकुलेट करिए फैमिली बजट मेथड, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करिए और फैमिली बजट मेथड से करिए। तो देखिए फैमिली बजट मेथड का फॉर्मूला होता है P01 इक्वल्स टू सिग्मा RW अपॉन W। W का मतलब वेट है, R का मतलब प्राइस रेट है। तो सबसे पहले आपको जो इसमें R कैलकुलेट करना पड़ेगा। R कैसे कैलकुलेट करेंगे ये देखिए, ये आर्टिकल अपन को दे रखे, ये P0 दे रखा है, ये Q0 दे रखा है और ये P1 दे रखा है। P1 का मतलब प्राइस ऑफ 2011, P0 का मतलब प्राइस ऑफ 2010, Q0 का मतलब क्वांटिटी ऑफ 2010। 0 का मतलब बेस ईयर है, क्वांटिटी का मतलब वेट से है। अब देखो आप R कैलकुलेट करना चाहते हैं। R का फॉर्मूला होता है P1 अपॉन P0 इंटू 100। P1 अपॉन P0 इंटू 100, ये है P1 4, P0 कितना है 3, तो 4 अपॉन 3 इंटू 100, तो ये आपका R निकल गया। ऐसे यहाँ 2.5 अपॉन 2 इंटू 100, ऐसे यहाँ 1.5 अपॉन 1 इंटू 100, तो ये निकल गया R। W इस क्वेश्चन में दे नहीं रखा, तो ध्यान देना W या तो क्वेश्चन में गिवन होगा, और अगर गिवन नहीं है तो P0 Q0 को ही वेट कहते हैं। ध्यान देना वेट या तो क्वेश्चन में गिवन होगा, और नहीं गिवन हो तो P0 Q0 कैलकुलेट कर लो, वही आपका वेट होगा। P0 Q0 यानी 3 इंटू 10 30, 2 इंटू 20 40 एंड 1 इंटू 5 5, ये W कहलाएगा। तब हमारे पास R भी है और W भी है, तो R को W से मल्टीप्लाई कर दो तो RW निकल जाएगा 133 इंटू 30, 125 इंटू 40 एंड 150 इंटू 5, ये निकल गया सिग्मा RW, ये निकल गया सिग्मा W। अब अपने पास फॉर्मूले के दोनों कंटेंट है, सिग्मा RW अपॉन सिग्मा W लगा दो, तो ये सिग्मा RW अपॉन W अपन ने लगाया, और अपना फैमिली बजट मेथड से आपका जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो आपका आ गया 130। तो अब अपन फैमिली बजट मेथड की बात कर रहे हैं एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड। कैलकुलेशन अपन अभी भी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की कर रहे हैं, लेकिन इस बार मेथड दूसरा है। कहता है कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, या कह दो कंज्यूमर इंडेक्स। आपको आर्टिकल दे रखे हैं, आप देखिए आपको 5 आर्टिकल दे रखे हैं। आपको 1995 की प्राइसेस भी दे रखी है और क्वांटिटी भी दे रखी है। उसको Q0 कहेंगे, इसको P0 कहेंगे, ये दे रखा है। और आपको 1996 की प्राइसेस भी दे रखे हैं, उसको P1 कहेंगे। ये आपका क्वेश्चन है जिसको मैंने सी ग्रीन कलर से किया है। अब एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड से आप इसको करने वाले हैं, और एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला होता है P01 इक्वल्स टू सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0, यानी क्वांटिटी ऑफ जो बेस ईयर है उससे दोनों को मल्टीप्लाई करना है। वैसे तो P1 और P0 है, लेकिन Q0 से मल्टीप्लाई भी करना है। तो देखिए एक तो अपन को चाहिए P1 Q0, तो ये रहा आपका P1 और ये रहा आपका Q0, मल्टीप्लाई करते हैं 135 इंटू 45 दैट इज 6075, 130 into 9 that is 1170, 130 into 8 that is 1040 and so on, और ये सिग्मा P1 Q0 का टोटल आ जाएगा। ऐसे ही आपको चाहिए सिग्मा P0 Q0, तो ये तो आपका P0 और ये है आपका Q0, मल्टीप्लाई कर लो 110 into 45 4950,
125 into 9, 1125. 110 into 8, that is 880. 100 into 13, that is 1300 and so on, और इसका टोटल हो जाएगा। अब आपके पास फॉर्मूले का पूरा कंटेंट आ चुका है। सबसे पहले आपको चाहिए सिग्मा P1Q0, ये रहा सिग्मा P1Q0। फिर आपको चाहिए सिग्मा P0Q0, ये रहा P0Q0। इनटू 100 कर दो, आंसर आ जाएगा। ये आपका आ गया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स बाय एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड। अब आपसे क्वेश्चन में कोई पूछे कि भैया इंक्रीज भी बताओ, तो 116 तो आपका ही, और बेस ईयर का अपन मानते हैं 100, उसको लेस कर दो तो 16.88% का इंक्रीज भी आ गया कि बेस ईयर के कंपैरिजन में अब आपके जो प्राइसेस हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स है, वो 16.88% बढ़ चुका है। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है अदर मेथड। अदर मेथड में काफी सारे राइटर के फॉर्मूले, तो शुरू से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं लेस्पेयर फॉर्मूला। लेस्पेयर आपको कहता है कि सर P1 और P0 तो लेना ही है, सिग्मा P1 P0, साथ में क्वांटिटी लेनी है 0 ईयर की यानी बेस ईयर की, तो सिग्मा P1Q0 अपॉन सिग्मा P0Q0 इंटू 100, यानी एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड जैसे ही सेम फॉर्मूला है, सेम एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला है, कोई भी चेंज नहीं है। ये लेस्पेयर। लेस्पेयर एक राइटर हुए जिन्होंने अपनी थ्योरी दी। दूसरे राइटर हुए पाशे। पाशे ने कहा कि सर फॉर्मूला तो यही है, बस Q0 और Q0 की जगह आप यहाँ क्या ले लें, Q1 ले लें, बाकी P1 P0 सेम है, बस उन्होंने क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर की जगह इंपॉर्टेंस दे दी क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर को। उन्होंने कहा यहाँ आपको Q1 लेना चाहिए Q0 की जगह पर। ये हुआ पाशे। फिर नेक्स्ट राइटर हुए आपके डॉर्बिश एंड बाउले। डॉर्बिश एंड बाउले ने क्या किया, उन्होंने कहा कि सर अपन तो दोनों ही ले लेते हैं, एक काम करते हैं अपन लेस्पेयर का काम भी ले लेते हैं, अपन पाशे का भी काम ले लेते हैं, दोनों को प्लस कर देते हैं। अब दो चीजें हो गई, तो आधा करना चाहिए तो इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इंटू 100 कर देते हैं। तो इससे तो लेस्पेयर और पाशे को ही ले लिया और इसको 1/2 कर दिया और देन इंटू 100 करके डॉर्बिश एंड बाउले ने अपना फॉर्मूला बना दिया। नेक्स्ट आपके राइटर हुए मार्शल एंड एजवर्थ। मार्शल एंड एजवर्थ ने क्या किया, यही डॉर्बिश एंड बाउले वाला ही फॉर्मूला ले लिया, ये वाला, बस ऊपर की चीजें ऊपर जोड़ दी, नीचे की चीजें नीचे जोड़ दी और इंटू 100 कर दिया और अपना फॉर्मूला बना दिया। यानी इसने इसी को इंप्रूव किया है एंड नथिंग एल्स, नया कुछ भी नहीं किया। मार्शल ने डॉर्बिश वाले फॉर्मूले को थोड़ा सा अमेंडमेंट करके बना लिया। मैं आपको ये भी बता दूं, इन सबसे जो आंसर आएंगे ना, वो एकदम सेम तो नहीं होंगे पर ऑलमोस्ट सेम होंगे, ऑलमोस्ट सेम होंगे, एकदम सेम नहीं आ सकते क्योंकि सबका बेस थोड़ा सा अलग है। नेक्स्ट आप क्या है, कैली। कैली ने कहा कि यार अपन इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कर रहे हैं तो अपन Q1 Q0 का लफड़ा ही क्यों रखें, अपन दोनों का एवरेज निकाल के क्यों निकाल लेते हैं और फिर यहाँ केवल Q ही ले लेंगे। यानी इसने क्या किया, लेस्पेयर और पाशे का लफड़ा हटाते हुए क्वांटिटी सिर्फ एवरेज की ले ली, यानी ना Q1 ना Q0 ना तेरी ना मेरी बीच की ले ली। तो फॉर्मूला बना सिग्मा P1Q अपॉन सिग्मा P0Q इंटू 100। तो इसने एक तरह से मिडवे निकाल ली, मीडियोकर निकाल लिया। फिर है फिशर का फॉर्मूला, और फिशर का फॉर्मूला ध्यान देना आइडियल इंडेक्स होता है। फिशर का आइडियल इंडेक्स होता है, इसी नाम से कई बार पूछा जाता है। इसने क्या किया, पहले लेस्पेयर को ले लिया सिग्मा P1Q0 अपॉन सिग्मा P0Q0, फिर उसने पाशे को भी ले लिया, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करके उसका क्या निकाल दिया, रूट निकाल दिया और बाहर कर दिया इंटू 100। यानी इसने क्या किया, लेस्पेयर को लिया, पाशे को लिया, दोनों को मल्टीप्लाई किया, दोनों का रूट निकाला और इंटू 100 कर दिया, इसने अपना इंडेक्स निकाल दिया। तो इस तरीके से फिशर ने लेस्पेयर और पाशे को मल्टीप्लाई करके रूट करके इंटू 100 किया। अब इसको आइडियल इंडेक्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये दो टेस्ट भी रिकवर करता है। पहला करता है टाइम रिवर्सल टेस्ट, पहला करता है टाइम रिवर्सल टेस्ट। उसमें क्या होता है, ये वाला जो सेगमेंट है ना, ये वाला, ये तो एज इट इज है, ये तो ये एज इट इज ले लिया गया, चेक कर लो, ये एज इट इज है। और ये वाला जो है दूसरा वाला सेगमेंट जो है फ्लिप कर दिया, फ्लिप यानी नीचे वाली चीज ऊपर कर दी। यानी यहाँ सिग्मा P1Q0 ऊपर है ना, ध्यान से देखना, ध्यान से समझना इस बात को, यहाँ ये सिग्मा P1Q0 ऊपर है ना, तो यहाँ ये नीचे है, और यहाँ सिग्मा P0Q0 नीचे है ना, तो यहाँ ऊपर है। यानी ये इसका रिवर्स है और ये इस वाले का रिवर्स ये है। तो होता क्या, इस वाले सेगमेंट से ये वाला सेगमेंट कट जाता है, इस वाले सेगमेंट से ये वाला सेगमेंट कट जाता है, तो आंसर कितना आ जाता है, 1। तो ये आपका टाइम रिवर्सल टेस्ट। इसमें दो सेगमेंट हो गए, ध्यान देना आपके, इसमें दो सेगमेंट हो गए, ये वाला
और एक ये वाला, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, ये आपस में कट जाते हैं, 1 आ जाता है, और उसका रूट भी क्या आता है, फिर 1 ही आता है। तो ये होता है आपका टाइम रिवर्सल टेस्ट। इसी में एक होता है फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट में क्या होता है मैं आपको बताऊं। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट में ये वाले जो चीज है जो अपन यहाँ ली थी, वही यहाँ ली थी, वही यहाँ ले लो, कुछ भी अलग नहीं है यहाँ तक। ये वाला सेगमेंट तो सब में कॉमन है, वो यहाँ भी है, वो यहाँ भी है, और वो यहाँ भी है। अब क्या होगा, इसमें एक इंटरचेंज हो जाएगा, यानी कहने का मतलब क्या है कि ये तो यही है, ये तो यही है, ये भी यहाँ है, ये भी यहाँ है, पर बाकी दोनों इंटरचेंज हो रहे हैं। यानी जो ये वाली क्वांटिटी थी ना, वो अब इधर आ जाएगी, और ये वाली क्वांटिटी इधर। चेक करो इधर ध्यान से, ये इंटरचेंज हो चुके हैं आपस में, ये आपस में इंटरचेंज हो चुके हैं। तो ये इस तरीके से इसमें क्या बचेगा एंड में, क्योंकि यहाँ सिग्मा P1 Q1 है, यहाँ भी सिग्मा P1 Q1 है, उसका रूट निकालेंगे तो एक सिग्मा P1 Q1 बचेगा। यहाँ सिग्मा P0 Q0 है, यहाँ सिग्मा P0 Q0 है, रूट निकालेंगे तो इसका आंसर हमेशा यही आएगा, क्या, सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q0। ये होता है फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, और ये होता है टाइम रिवर्सल टेस्ट। तो इसके फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए। अब इसकी प्रैक्टिस के लिए अपन एक न्यूमेरिकल देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन। आपको 1994 के प्राइस और क्वांटिटी दे रखे हैं, आपको 1996 के प्राइस और क्वांटिटी दे रखे हैं, आपको आर्टिकल दे रखे हैं ABCD, देन ये आपके प्राइसेस हैं, ये क्वांटिटी बेस ईयर की, ये प्राइसेस करंट ईयर के, ये प्राइसेस क्वांटिटी करंट ईयर की। ये क्वेश्चन है। जो ग्रीन सेगमेंट है, ग्रीन के इधर इधर आपका पूरा सेगमेंट है, ये आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आएगा आपको। अब आपको कहेगा कि डिफरेंट फॉर्मूले सारे पुट करो और आंसर निकालो। तो देखो आपको बेसिकली 4 चीजें चाहिए, सिग्मा P1 Q1, सिग्मा P0 Q0, सिग्मा P0 Q1, सिग्मा P1 Q0। ये 4 चीजें आपको चाहिए होती हैं। सिंपली आप यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। P0 Q0 चाहिए तो ये रहा P0, ये रहा Q0, 12 10 जा 120। P1 Q1 चाहिए तो 17 into 15 दैट इज 255। P0 Q1 चाहिए तो ये P0 और ये Q1 12 into 15, और P1 Q0 चाहिए तो 17 into 10 170। ऐसे आप सबका कैलकुलेट कर लोगे और यहाँ टोटल लगा दोगे। अब टोटल आपके पता लग गए तो सिंपली आपको फॉर्मूले लगाने हैं। पहले लेस पेयर का लगाओ, सिग्मा P1 Q0, तो ये P1 Q0 है 466 अपॉन सिग्मा P0 Q0, P0 Q0 है 395 इंटू 100, ये आ गया 117.97। फिर आप यही पाशे का लगाओगे, उसने Q1 कर लिया था, तो सिग्मा P1 Q1 755, सिग्मा P0 Q1 646, तो 745 646 इंटू 100 116.87। मैंने कहा था ये ऑलमोस्ट सेम आएंगे। देखो ये मतलब एक आध का फर्क आ सकता है, ज्यादा फर्क नहीं आएगा। फिर डॉर्बिशन बाउले ने तो ऊपर वाली ये लेस पेयर को ले लिया, पाशे को ले लिया, प्लस कर दिया, और देन उसका हाफ करके इंटू 100 कर दिया। ये वैल्यूज पुट कर लो, इसका आंसर भी अप्रोक्सली वही आएगा, 117.425 आ गया। मार्शल एंड एजवर्थ ने क्या किया, ऊपर वाली चीजों को ऊपर जोड़ा, लेस पेयर और पाशे को, नीचे वाली चीजों को नीचे जोड़ा, इंटू 100 कर लिया। देखो वही वैल्यूज हैं, प्लस की है, इंटू 100 किया, और आंसर ऑलमोस्ट वही आएगा 117। यानी आप देख रहे हैं 116 या 117 के आसपास आपके आंसर आ रहे हैं। कैली ने क्या किया, कैली ने कहा सर अपन तो एक काम करें, क्यू का एवरेज निकाल लें, Q1 प्लस Q0 अपॉन 2। ये अपन ने क्यू के एवरेज निकाल लिए। कैसे निकाले, क्वांटिटी का एवरेज निकाला। देखो मैं एक बता देता हूँ आपको, क्वांटिटी यहाँ 10 है, यहाँ 15 है, 10 and 15 25, 25 डिवाइड बाई 2 दैट इज 12.5, तो इसलिए ये 12.5 आ गया। P1 दे रखा है, P0 दे रखा है, P1 को Q से मल्टीप्लाई करेंगे तो P1 Q यानी 17 इंटू 12.5, और P0 Q कैसे निकलेगा, 12 इंटू 12.5 दैट इज 150। इनके टोटल कर लो, फॉर्मूला लगा दो, सिग्मा P1 Q अपॉन सिग्मा P0 Q इंटू 100। P1 Q है 610, ये है 520 इंटू 100। ये भी आंसर देखो 117, मैंने कहा 117 और 116 के बीच में ही आएंगे सारे आंसर। फिर आया आपका फिशर,
फिशर ने तो लेस पेयर और पाशे को मल्टीप्लाई कर दिया, लेस पेयर को लिया, यहाँ पाशे को लिया, ये लेस पेयर की वैल्यू, ये पाशे की वैल्यू, इनको मल्टीप्लाई करके रूट निकाला, इंटू 100 कर दिया। देखो इसका आंसर भी 117.42 ही आया। अब इसको अगर अपन देखेंगे टाइम रिवर्सल टेस्ट, ये लेस पेयर का वैल्यू, ये पाशे का वैल्यू, यहाँ लेस पेयर को उल्टा कर दिया और यहाँ पाशे को उल्टा कर दिया, चेक कर लो, और देन इसका आंसर हमेशा 1 आता है। ये आपका हो गया टाइम रिवर्सल, क्योंकि बेसिकली क्या होता है, इस वैल्यू से ये वाली वैल्यू कट जाएगी, इस वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू कट जाएगी, इसलिए आंसर 1 आ जाएगा। फिर आपका है फैक्टर रिवर्सल, तो ये तो सेम है, ये लेस पेयर है, ये पाशे है, यहाँ इंटरचेंज हो गया, यहाँ 466 था और यहाँ आपका 646 है, ये इंटरचेंज हो जाएंगे आपके, ध्यान से देखें। इसको आप ऐसे लिखने की बजाय मैं एक दूसरे तरीके से लिख देता हूं, ये 466 है, ये तो यहाँ चल जाएगा और ये 646 यहाँ आ जाएगा, बाकी सेम वैल्यू 395 लेनी है, यहाँ 755 लेना है। वैसे चीज यहाँ भी यही लिखी थी, 755 डिवाइड बाय 466, 646 डिवाइड बाय 395, लेकिन इससे आपको इंटरचेंज समझ में आ जाएगा कि इंटरचेंज कैसे होगा। ये आपस में यही दोनों इंटरचेंज हो रहे हैं, इंटरचेंज होने वाले आइटम सिर्फ ये दोनों है, ध्यान रखना, बाकी दोनों एज इट इज हैं। देखो 755 यहाँ है, 755 यहाँ है, 395 यहाँ है, 395 यहाँ है। इंटरचेंज होने वाले जो आइटम है वो सिर्फ ये दोनों है, इसलिए आपको ध्यान रखना इंटरचेंज ये दोनों हो रहे हैं। इससे आपका आंसर आएगा सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q0। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका है फैक्टर रिवर्सल। तो जब भी आपको फिशर का आइडियल इंडेक्स पूछेगा तो आपको पहले फिशर को सॉल्व करना पड़ेगा, फिर आपको टाइम रिवर्सल को सॉल्व करना पड़ेगा, फिर आपको फैक्टर रिवर्सल को सॉल्व करना पड़ेगा। ये तीनों सॉल्व करके बताओगे तो फिर आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो आपका बनेगा। तो देखो मैंने वैसे तो एक ही फॉर्मूले में आपको सारे एक ही क्वेश्चन में सारे फॉर्मूले समझा दिए, सारा एक साथ नहीं आएगा, आपको कोई एक दो तीन पॉइंट ही पूछेगा। ये केवल इसलिए कि आपको कंपैरेटिवली समझ में आए कि लेस्पेयर, पाशे, केली, डॉर्बिच, बाउले, मार्शल, एडवर्ड, फिशर, इन सब के फॉर्मूले कंपैरेटिवली अपन कैसे करते हैं और किस तरीके से उन फॉर्मूले को अपन यूज कर सकते हैं, केवल उसको समझाने के लिए। और फिशर में फिर टाइम रिवर्सल और फैक्टर रिवर्सल समझाने के लिए ये पूरा टॉपिक मैंने आपको एक ही क्वेश्चन में समझाया है। नेक्स्ट वीडियो में अपन और वैरायटी क्वेश्चन जो है वो इसके कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।